नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी क्रांतिकारियों की। जैसा कि हम जानते हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं और इस वर्ष विशेष में हम एक विशेष श्रृंखला के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं, कहानी क्रांतिकारियों की में। आज हम जिस क्रांतिकारी की कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं, उसे कुछ इस रूप में उसके ही उद्गार से जानने की कोशिश करते हैं। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। वाक्य है असहयोग आंदोलन के दौरान का। असहयोग आंदोलन के दौरान एक 15 वर्षीय बालक को पकड़ा जाता है। पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आता है और पहली बार जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर उससे सवाल पूछा जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिलता है आज़ाद। बाप का नाम क्या है? स्वाधीनता। घर कहाँ है? जेल खाना। जब इस उत्तर को मजिस्ट्रेट सुनता है तो उनकी उम्र को देखते हुए उसने फैसला लिया कि इस बालक को जाओ पीठ पर 15 कोरे मारकर इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन कोरे मारने की जो प्रक्रिया थी वो सामान्य नहीं थी। कोरा मारने के लिए जिसे लगाया जाता था, उसको नंगा बदन, उसके शरीर पर से वस्त्र हटा दिए जाते थे। फिर उसको एक शिला की सहायता से, चट्टान की सहायता से उसे चिपसकाकर बांध दिया जाता था। पीठ के बल लिटा दिया जाता था और उसके बाद पेट के बल करे पीठ पर, और उसके बाद पीठ पर भींगा झीना कपड़ा, झीना मतलब बिल्कुल पतला और भींगो कर कपड़ा रखा जाता था और फिर उसके बाद ऊपर से कोरे पड़ते थे। उस बालक के ऊपर कोरे पड़ रहा था। हर कोरे के साथ जब तक होश रहा तब तक गांधी जी की जय के साथ साथ वंदे मातरम की आवाज देते रहे। कहा जाता है कि अगले 3 दिन तक उस बालक को होश नहीं आया, लेकिन जब होश आया तो उसने फैसला किया, अब यह आज़ाद परिंदा कभी भी किसी पिंजरे में कैद होने वाला नहीं है। गुलामी का कोई पिंजरा ऐसा नहीं हो सकता है, कोई कैदखाना ऐसा नहीं हो सकता है जो आज़ाद को कैद कर ले। हम जिनकी बात करते हैं वो उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से हम जानते हैं। 1906 ईस्वी 23 जुलाई को जन्म लेने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी, जिंदगी यूँ तो बहुत बड़े कारनामों से भरी पड़ी है, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ चुनिंदे घटनाओं के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। 9 अगस्त 1925 को जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, गांधी जी के बंद करने पर जो देश में प्रतिक्रियाएं हुई, चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर भी वो प्रतिक्रियाएं हुई। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना राह चेंज किया और वो अंग्रेज़ों के अन्याय अत्याचार से हर पल कोशिश करते रहे भारतवर्ष को मुक्त कराने की। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ और हरदोई के बीच काकोरी षड्यंत्र हुआ। काकोरी में ट्रेन को लूटा जाता है। काकोरी ट्रेन कांड के जितने भी अभियुक्त थे सब पकड़े गए एक एक करके। यदि एक नहीं पकड़ाए तो थे चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, लाहिरी, सारे के सारे पकड़ लिए जाते हैं। हम सब जानते हैं उनमें से अशफाक उल्ला खान को, बिस्मिल को और लाहिरी को फांसी की सज़ा मिलती है और चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र अभियुक्त रहे जिन्हें पकड़ा नहीं जा सका। चंद्रशेखर आज़ाद ने फैसला किया था कि हम नहीं पकड़ाएंगे। उस समय ट्रेन से लूटा क्या गया था? अस्त्र शस्त्र के साथ साथ धन लूटे गए थे। कहा जाता है धन की एक बैग के साथ, जिसमें कि उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए कैसे पैसा इकट्ठा किया जाता। अब सवाल बड़ा उठता है, आज की तारीख से थोड़ा सा इतना पीछे कल्पना करके सोच सकते हैं कि उन दिनों क्रांतिकारियों को कितनी मुश्किलाहटें होती होगी क्रांति को जिंदा रखने के लिए। क्रांति की लौ को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की जा रही थी और उस पर किस प्रकार से जलाए रखना है, इसकी कोशिश की कितनी मशक्क़त करनी होगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने हर तरफ से कोशिश की कि उसे कैसे ज़िंदा रखा जाए, कैसे उसे जलाए रखा जाए। इसी कोशिश में
उन्होंने ट्रेन कांड किया। घटना इस तरीके की है कि उनके पास उनके गांव का एक व्यक्ति आता है और कहता है तुम्हारे पिता की स्थिति, माता की स्थिति अच्छी नहीं है, माँ बाप वहाँ भूखे मर रहा है और तुम इधर धन की जिस पेटारी को अपने साथ रखे हो, जिस बैग को अपने साथ रखे हो, इसी में से कुछ धन अपने माता पिता को दे दो, उसकी सेवा करो। चंद्रशेखर आज़ाद को कहने वाला जैसे मानो कि उनको ये कह रहा था कि तुम एक पुत्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, और तंज कस रहा था उन पर कि बाप माँ वहाँ पर भूखे मर रहा है और बेटा इधर तथाकथित उस समय का कह सकते हैं कि उदंडता दर्शाए जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर क्रांति की कैसी भावना थी। हो सकता है किसी एक धर्म विशेष को मानने वाले लोग को इससे ठेसित होना पड़े, लेकिन उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। उनके उद्गार में उन्होंने कहा, इसमें से हम 2 पैसे भी उस खर्च करने वाले नहीं हैं। ये राष्ट्र क्रांतिकारियों की द्वारा अपनी जान की बाजी लगाकर इसे अर्जित किया गया है और ये क्रांति को जिंदा रखने के लिए उसमें लगाए जाएंगे। हाँ, तुम तमाम लोगों से, समाज के सारे लोगों से, यदि 2 वृद्धों की अगर जिंदगी नहीं चल सकती है, ये सामाजिक दायित्व तो तुम नहीं समझते हो, तो तुम इत्मीनान से चले जाओ। तुम मुझे आकर के जिसको कहते हो, इससे ज़्यादा बेहतर था कि समाज के सारे लोग मिलकर के सोचते कि क्रांतिकारी के जो माता पिता होते हैं वो केवल और केवल उसके ही माता पिता नहीं होते, समाज के का भी कुछ दायित्व होता है उनके प्रति। यदि तुमसे अगर नहीं बना तो इस पिस्टल की 2 गोली के सीधे लाऊंगा, दोनों के शरीर में डाल दूंगा और चिर निद्रा में सो जाएंगे। आप ज़रा सा सोच सकते हैं, जो ये फैसला तो लेता है कि हम सदा सदा के लिए अपने माता पिता को सुला सकते हैं, संभव है, परंतु मैं क्रांति की लौ बुझने नहीं दूंगा। 1931 ईस्वी के फरवरी माह की 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को तथाकथित उन दिनों इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ नॉट बाबर के साथ हुए मुठभेड़ होते हैं उनकी, और उसके बाद जब पिस्टल में आखिरी गोली होती है तो अपने कनपट्टी में रखकर चिर निद्रा में सो जाते हैं। आज़ाद पंछी आज़ाद ही रहा जीवन पर्यंत, कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आया। कहते हैं, कहा जाता है, जिस पेड़ के निकट उनकी सांस थमी थी, अंतिम सांस वो लिए थे, वहाँ उस पेड़ को लोग पूजने लगे, वो राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। इसे देखकर अंग्रेज़ों ने उस पेड़ को कटवा दिया, परंतु लोगों में जो राष्ट्रीय भावना थी वो कम नहीं हुआ। फिर से वहाँ पेड़ रोपे गए और नॉट बाबर ने उनकी वो पिस्टल, आज़ाद जी अपने निशानेबाजी के लिए बहुत जाने जाते थे, नॉट बाबर ने वो पिस्टल लेकर, यानी जब उसको सम्मानित किया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद की इस घटना के बाद जब बाबर को सम्मानित किया जा रहा था, तो उसने विशेष रूप से इस पिस्टल की मांग की थी और वो पिस्टल लेकर के वो इंग्लैंड चला गया था। आज़ादी के बाद लंबे समय बाद 1971-72 में उस पिस्टल को इंग्लैंड से भारत लाया गया। हम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के महान योगदान को नमन करते हैं और इस अमृत महोत्सव के वर्ष जो हम अमृत पान कर रहे हैं, रसस्वादन कर रहे हैं, इस पान को कराने के लिए, अमृत को निकालने के लिए जब मंथन हो रहा था, जब कालिमा में, गुलामी में मंथन किया जा रहा था, तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, सर्वस्व बलिदान करने वाले आज़ाद जी के चरणों में सत सत नमन करते हैं।